नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर प्रसाद बीकानेर संभाग अपडेट पर और आज हम पहुंचे हैं अनूपगढ़ जिला हेडक्वार्टर पर। और अगर बात करें अनूपगढ़ की, अनूपगढ़ जिला बनने के बाद अब शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बड़ा अहम रोल अदा होने वाला है। और आज हम मास्टर इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आए हुए हैं। क्या विशेषताएं हैं और अगर इनकी बात करें तो इससे पहले इन्होंने पहले भी अनूपगढ़ के अंदर अपना बीवीसी के नाम से कोचिंग संस्थान इन्होंने संचालित किया था, लेकिन 2018 तक वो संचालित रहा और उसके बाद ये बाहर भी बच्चों को पढ़ाने के लिए चले गए और आज फिर से वापस अनूपगढ़ की ओर इन्होंने अपना एक नया आगाज की शुरुआत की है। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अनूपगढ़ जी। नमस्कार सर, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर। और मास्टर इंस्टीट्यूट अनूपगढ़ का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट बना है अभी तक, जहाँ पर अपनी सब कुछ फैसिलिटीज़ हैं वो टॉप पर हैं। और ऐसे नहीं कि बड़ी है तो फीस ज़्यादा होगी, वो वाला सिस्टम भी नहीं है। बिल्कुल वाजिब दाम के अंदर बच्चों को बिल्कुल सहूलियत यहाँ पे दी जाएगी और जो शिक्षा के अंदर एक नई क्रांति लेके आने वाले हैं अपनी, ठीक है। क्योंकि अनूपगढ़ एरिया के अंदर कोचिंग सेंटर्स तो हैं लेकिन राजस्थान लेवल तक ही सीमित हैं, ठीक है। यहाँ पे मैथ नहीं है, यहाँ पे इंग्लिश नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का अभाव था, जिससे हमने लगा कि यहाँ पे बच्चों को चीज़ें मिलनी चाहिए और बच्चे बाहर ना जाएं, क्योंकि बच्चे बाहर बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, ठीक है। लोग कहते हैं कि अनूपगढ़ में बच्चे फीस नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूँ अनूपगढ़ में बच्चे बहुत हैं लेकिन वो फीस बाहर दे रहे हैं, अनूपगढ़ में नहीं देंगे वो, क्योंकि अनूपगढ़ में वैसी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। और अब मास्टर इंस्टीट्यूट हमने ओपन किया है तो इसके अंदर वही चीज़ है कि यहाँ पे बाहर वक्त की जैसी आप मान लो कोटा हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गया, जयपुर हो गया, तो वैसे ही यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलने वाली है बच्चों को। बच्चा जब क्लासरूम में बैठता है ना तो उसको लगता है कि सर रियल में मैं अब बाहर ही आ गया, ठीक है, अनूपगढ़ के अंदर नहीं पढ़ रहा, मैं कहीं किसी बाहर इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ रहा हूँ। अच्छा, तो अभी अपने बात करें पीछे कि आपने पीछे अनूपगढ़ के लिए एक बीवीसी के नाम से भी आपने कोचिंग चलवाई थी, लेकिन अब एक नई शुरुआत एक नए नाम के साथ। सर, नए नाम के साथ शुरुआत करना ज़रूरी था, ठीक है, क्योंकि उस नाम को हमने सोचा कि सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो फिर नए नाम के साथ शुरू करते हैं। क्योंकि 2018 के अंदर जब हम यहाँ से गए तो मैं और मेरे 2 टीम सदस्य थे, हमें बाहर से हरियाणा से ऑफर आया था। अच्छा। उस दौरान हम वहाँ पे सिरसा के अंदर काफ़ी अच्छी कोचिंग रन की हमने, वहाँ पे चले गए। तो वहाँ पे कुछ टाइम पढ़ाने के बाद फिर आगे से ऑफर मिलते गए, ठीक है। तो फिर कभी बैंकर्स अड्डा के अंदर, कभी महिंद्रा गुरु के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से बड़े कोचिंग संस्थान में पढ़ाने का अपना पूरा अनुभव है। और अब लगा कि हाँ, काफ़ी टाइम हो चुका है, अनूपगढ़ को वो चीज़ मिलनी चाहिए जो बच्चे बाहर जाके ढूंढ रहे हैं। अच्छा। तो इसीलिए अभी अनूपगढ़ के अंदर उन्होंने मास्टर नाम से इसको ओपन किया। अगर अपने बात करें मास्टर इंस्टीट्यूट की, तो इसमें क्या विशेषताएं हैं? सर, सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि अनूपगढ़ में सबसे पहला कोचिंग सेंटर है जहाँ पे डिजिटल बोर्ड से अपने यानी जो अब आधुनिक तरीके की जो स्टडी है वो अपने अनूपगढ़ के अंदर शुरू कर रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ी विशेषता तो यही है। उसके अलावा टोटल नोट्स हैं अपने, ठीक है, पब्लिकेशन से लिए हैं, टोटल प्रॉपर हैं, कोई उनमें गलती नहीं अगर है तो भी अब उसको ठीक कर रहे हैं। टीचर्स को नोट्स दिए हैं ताकि उनको रीड करें, कोई कमी है तो उसको दूर करें, ठीक है। उसके साथ बैठने की व्यवस्था प्लस बड़े हॉल, तो ये सब विशेषताएं हैं जो बच्चे को लगता है कि हाँ सर ये मिलने ज़रूरी हैं पास के टाइम। आज भी अगर बहुत सी कोचिंग सेंटरों की तरफ नज़र लगाएं तो वहाँ जो टीचर्स होते हैं वो टीचर्स बड़े यानी कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। अगर आपके यहाँ टीचर्स की बात की जाए तो किस तरह की? सर, अभी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई थी कोचिंग के अंदर, तो अनूपगढ़ का पहला कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो उस गाइडलाइन के अनुरूप पूरा खरा उतरता है, ठीक है। यहाँ पे सभी टीचर वेल एजुकेटेड हैं, ठीक है, किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स उन्होंने लिए हैं, ठीक है। वो तो एक लास्ट प्रोसीजर है कि फाइनल लिस्ट में किसी का नहीं हो पाता, ठीक है सर, वो तो किस्मत है, ठीक है। हम भी स्टूडेंट को ये कहते हैं कि अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे, तो बाकी किस्मत का भी इसके अंदर आपको पता है हिस्सा रहता ही रहता है, ठीक है। किस्मत का साथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर किस्मत नहीं है तो आप मान लीजिए कि कितनी भी मेहनत कर लो, वो मेहनत आपकी हमेशा ज़ाया ही लगती है, तभी बंदे क्या होते हैं, निराश हो जाते हैं। तो अपनी ऐसे टीचर अपने पास अच्छे एग्जाम उन्होंने क्रैक किए हैं, ठीक है, बाहर से फैकल्टी लेकर आए हैं, अनूपगढ़ के भी अच्छे टीचर्स हैं अपने पास। तो बच्चों को ये लगे कि हाँ रियल में, और बच्चे का जो डाउट होगा ना, अगर वो टीचर से पूछता है तो उस बच्चे को डाउट वहीं पे क्लियर किया जाएगा, उसको लटकाया नहीं जाएगा। और हमारा टीचर ऐसा नहीं है कि वो कह दे कि हाँ भाई मैंने जो कह दिया वही सर्वोपरि है, नहीं जी, टीचर से भी गलती होती है, हम भी इंसान हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं है, हाँ हर चीज़ को करेक्शन करके फिर उसको बताई जाएगी कि हाँ भाई ये चीज़ सही है, ये आपने कहीं से पढ़ा होगा तो उसमें थोड़ी सी करेक्शन है, इसको सही कर लें।
अच्छा, तो आपने बात करें जिस तरह से बच्चे और बच्चों के प्रिजनों की बात करें, प्रिजनों को एक ऐसा कोचिंग सेंटर चाहिए जहाँ बिल्कुल शांत वातावरण हो, अच्छी पढ़ाई हो, अच्छा वातावरण हो। तो यहाँ की सिचुएशन किस तरह की है? सर बिल्कुल शांत वातावरण है, ठीक है, आप देख ही रहे हैं सब कुछ। और अनूपगढ़ का पहला इंस्टीट्यूट है जो गवर्नमेंट की सभी गाइडलाइन पूरी कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेफ्टी फीचर्स पूरे हैं, ठीक है। अनूपगढ़ का पहला कोचिंग पूरे एरिया के अंदर कहूँगा मैं, अभी तक किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपने ये देखा होगा कि एंट्री अलग से है, एग्जिट अलग से है, एंट्रेंस अलग है, एग्जिट हमारी अलग है, पीछे से है। क्योंकि कुछ टाइम पहले गुजरात के अंदर कुछ आग लगी थी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे कोचिंग सेंटर में, तो आग लगने से बच्चे सीधे ही बालकनी से नीचे कूद रहे थे। तो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन की थी कि एंट्रेंस अलग से हो, एग्जिट के लिए इमरजेंसी गेट रखो। तो उसी को ध्यान में रखते हुए बिल्डिंग सुरक्षित भी है कंप्लीट पूरी तरीके से, सेफ्टी फीचर्स भी पूरे हैं इसके अंदर, ठीक है। और शांत वातावरण तो पूरा है, कोई टी यहाँ पे नहीं होगी। अच्छा, तो मास्टर इंस्टीट्यूट की बात करें, लगातार हम भी पूरे क्षेत्र में रहते हैं, तो आपके जो होर्डिंग की बात करें तो जैसे गढ़साना है, सूरतगढ़ है, खाल कोंपली है, या फिर रायची नगर, जगह जगह आपको देखने को मिलते हैं। ये आपके जहन में किस तरह से है? सर जब चीज़ करनी थी तो बड़ी करते हैं, ठीक है। अगर ओल्ड स्कूल के हिसाब से चलें, ओल्ड कोचिंग सेंटर के हिसाब से चलें तो वो चीज़ें चलती आ रही हैं, अच्छा, ठीक है। तो चीज़ें करनी है तो बड़ी करनी है, ताकि अपना ये कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे नहीं कि अनूपगढ़ के बच्चा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके बाहर से कॉल आ रहे हैं कि सर हमें रहने की व्यवस्था, ठीक है। तो सब कुछ उनके लिए ओपन करेंगे अपनी, ठीक है। पीजी के लिए जगह देख रहे हैं अभी, गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए अलग अलग हॉस्टल्स बनाने की सोच रहे हैं अभी, ठीक है। बिल्डिंग देखी जा रही है, तो बच्चे बाहर से भी आएँ, ठीक है, उनको अच्छी चीज़ मिले, अच्छी शिक्षा मिले, उच्च शिक्षा मिले, यही उच्च शिक्षा मिले, यही हमारा। अच्छा, ऑडियंस की वजह से हमसे भी तमाम बच्चे हमसे जो बातें करते हैं तो वो भी बोलते हैं कि मास्टर इंस्टीट्यूट के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ लगातार बच्चों के विजिट करने कितने दिन में कितने बच्चे आ जाते हैं? सर डेली अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 बच्चे डेली यहाँ पे विजिट करके जा रहे हैं, ठीक है। अभी नया ही सेटअप है, 11 तारीख से हमने शुरू किया है, ठीक है। तो बच्चे आ रहे हैं, पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। और जो बच्चे डेमो लगा के जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमने सिस्टम ये रखा है कि एक बार थोड़ा सा 10-15 दिन डेमो के लिए जा रहे हैं, ताकि बच्चे आएँ, उनको पता लगे कि हाँ भाई ये चीज़ यहाँ पे है, क्योंकि बाद में डेमो नहीं होगी, बाद में हम सीधे ही बैच शुरू करते हैं, अच्छा, ठीक है। तो इसीलिए अभी ये है कि एक बार डेमो लग रही है तो बच्चे डेमो देख के जाएं, देख के जा रहे हैं, उनका हैंड टू हैंड फीडबैक ले रहे हैं, ठीक है। एक अच्छी टीम है, 17 बंदों की टीम है हमारी, अच्छा। कोई एक के सिर पे नहीं चल रहा, मैं अकेला नहीं हूँ, सभी का इसमें प्रॉपर हाथ है, ठीक है। सभी स्टाफ A1 स्टाफ है। आप किसी से कभी भी कहीं भी खड़े होकर पूछ लेना, सर आपके डाउट क्लियर ना हो तब आप कह सकते हो कि सर आपने जो कहा था उसमें कमी रहेगी। लगातार बाहर आपने बच्चों को पढ़ाया भी है। अगर बात करें कि बाहर के वातावरण और यहाँ अनूपगढ़ क्षेत्र का वातावरण कितना अंतर है? सर इसमें थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि हमारे एरिया के अंदर बच्चे इतने ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ को देखते हुए बाहर जब जाते हैं तो बाहर से भी बच्चे अपने एरिया से निकल के जाते हैं, ठीक है। गंगानगर से, हनुमानगढ़ से, यहाँ से बच्चे निकल गए, कोटा, ठीक है, कोटा सीख कर चले गए, ठीक है, दिल्ली चले गए, जयपुर चले गए। तो अपने को वही सिस्टम है कि वो वाली स्टडी अभी यहाँ पे भी है, तो आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ अनूपगढ़ का वातावरण थोड़ा सा स्टडी के मामले पीछे है, स्कूल्स भी अभी तक स्मार्ट नहीं हुए हैं, नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी बात, अब हरियाणा के स्टूडेंट आए कि सर हमारे तो हर स्कूल जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, ठीक है, या जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनके अंदर सभी के अंदर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वगैरह तो हमारे आ चुके हैं, ठीक है। मैंने तो अपना एरिया अभी तक उस तरीके से शिक्षा के लिहाज से अभी पीछे है थोड़ा, ठीक है। स्कूलों को भी स्मार्ट होने की जरूरत है अभी तक, और कोचिंग सेंटर्स को स्मार्ट कर ही दिए हैं, ठीक है। टोटल चीज़ें हैं वो स्मार्ट एरिया से ही चलेंगी, और हम यही चाहते हैं कि हर बंदा एक बार विजिट जरूर करके जाए। अच्छा सर, एक अंतिम सवाल है, जिस तरह से कोचिंग संचालकों के लिए एक नई गाइडलाइन आई है, उस गाइडलाइन को आप किस तरह से देखते हैं? सर बहुत सही गाइडलाइन है वो, ठीक है। तो इससे जो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, जैसे कोचिंग्स वगैरह लंबी चल रही हैं, ठीक है, कोई होर्डिंग्स लगा रहे हैं हमारे फर्स्ट रैंक, हमारी सेकंड रैंक है, तो गवर्नमेंट ने उस पर थोड़ी सी नकल कसी है, ठीक है। उस पर थोड़ी सी रोकथाम लगाइए, जरूरी भी है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं, अभी थोड़े दिन पहले देखा सीजीएल की फर्स्ट रैंक के लिए भी लड़ाई हो रही थी कोचिंग सेंटर के बीच में, ठीक है। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हाँ, हमारा काम है पढ़ाना, हम पढ़ाएंगे, बच्चे सिलेक्शन होता है वो खुद के दम पे ही होता है, अपने तो सिर्फ गाइड करते हैं उनको कि हाँ भाई इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। और बच्चे अगर पास होते हैं तो इससे बड़ा एक गुरु ही होता है जिसको सबसे बड़ा ज़्यादा खुशी होती है कि भैया मेरा स्टूडेंट आगे निकले, नहीं तो भाई को कहता है भाई तू ऊपर मत जा, तो नीचे ही आ, ठीक है। तो अपने उन्हीं गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सब कुछ चीज़ें करने जा रही हैं, और मैं तो कहता हूँ ऐसी गाइडलाइनें समय समय पर फिर से आती रहनी चाहिए, और
राजस्थान में तो अपने किसी चीज़ में अभी तक ऐसी कोई संस्था बनी नहीं है। कलेक्टर्स को ऑर्डर मिले हैं, वो कभी भी आके किसी भी कोचिंग सेंटर को विजिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ चीज़ें A1 हैं, उसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही है, अपने को उस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है।